नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता सुपर टेट एलटी ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रथम क्वेश्चन, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा, अदालती भाषा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 1821, 1826, 1828, 1830। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन सही है। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था, इसके प्रथम संपादक कौन थे, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया। बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, उदंत मार्तंड। बताइए देशीय भाषा कहा गया, किसे कहा गया, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बनारस अखबार को कहा गया। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, आपका बी ऑप्शन सही है। दुहा कहने से किस लोक की प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अवधी, ब्रजभाषा, भ्रंश, पाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 5 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अभ्रंश भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। देशी मिश्रित, देश भाषा मिश्रित, अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, प्राकृत भाषा, औहट भाषा, पाली भाषा। कौन सा ऑप्शन सही है 6 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे, कौन थे व्याकरणाचार्य। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र की रचना का नाम शब्दानुशासन है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो जिड़ सासड़ भविष्य भासी येऊ सो मई कहियु सार, जो पालई सई भाव करी सो तरि पावई पारो। इस दोहा के रचनाकार का नाम है, कौन है दोस्तों। तो आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसके जो रचनाकार हैं देवसेन है दोस्तों। कौन है, देवसेन हैं। और यह देवसेन का दोहा है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया। कौन सा नाम दिया दोस्तों। तो चारणों ने जो नाम दिया वह आपका पिंगल भाषा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, पिंगल भाषा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, अभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है साहित्यिक रूप जो बना। 10 नंबर क्वेश्चन। तो डिंगल कहा जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा है, क्या है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है दोस्तों, क्या है, खड़ी बोली है। एक नगर पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह ब्रज भाषा का है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही है। किस भाषा को वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकाली होने के कारण हिंदी से पृथक माना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सुनीत कुमार चटर्जी ने। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है 14 का। तो यहाँ पर आपका 14 सितंबर 1949 ही सही है, क्योंकि हर 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, तो आपका
ए ऑप्शन सही है। और कल आप लोगों का 14 सितंबर हिंदी दिवस है, इसके लिए आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है रानी केतकी की कहानी की भाषा को? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो खड़ी बोली दोस्तों, क्या कहा जाता है? खड़ी बोली, आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, इसे भी ध्यान देना है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, संस्कृत, क्योंकि यह प्राचीन आर्य भाषा है। पाली प्राकृत अपभ्रंश यह मध्य भाषा है। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल की लिपि? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ, आपका सी ऑप्शन सही है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 18 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, खड़ी बोली से उसका निकट का संबंध है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थित काल रहा, क्या रहा? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, डी ऑप्शन सही है 19 का। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा प्रवर्ती अर्थात अग्रसरित भूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सुनीत कुमार चटर्जी एवं कुमार सेन ने कहा था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ? बताइए अर्धमागधी से। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ दोस्तों। ठीक है। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? हिंदी भाषा के, तो बताइए। तो यहाँ पर करा हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका 3 सही है ए, क्योंकि जो आपका है यह प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था, बताइए क्या था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, ये कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ है जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया? बताओ कितने कालों में विभाजित किया? 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया। देवनागरी लिपि है, क्या है देवनागरी लिपि? तो वह एक अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अक्षरात्मक। आपका सी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये ऑप्शन आपका सही है। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है, कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता में अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। जार्गेसन ने पश्चिमोत्तर
समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उप शाखा में रखा है? बताइए किस में रखा गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 28 का, वह बी ऑप्शन सही है, बाहरी उप शाखा में। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस भाषा के भीतर रखा है? पूर्वी भाषा को, ठीक है, किस भाषा के भीतर रखा है? बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, प्राच्य। ठीक है दोस्तों, प्राच्य। उर्दू किस भाषा का मूल रूप है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 30 का? तो उर्दू जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बाजार। ठीक है, उर्दू का अर्थ क्या है? बाजार। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो बताइए कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 31 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था, क्या था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 32 का? तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का विकास, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जाजगेसन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 33 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सन 1888 में हुआ था। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखलाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उसी रचनाओं के अनुसार किया गया। यह मान्यता की किस इतिहासकार की है? बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का। यह मान्यता जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, बी ऑप्शन आपका सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 35 का? तो वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल, आपका डी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 36 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? किसने दिए? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 37 का? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है डी, मिश्र बंधुओं ने दिए। मिश्र बंधुओं के जो रचना का नाम है वह मिश्र बंधु विनोद है दोस्तों। क्या है? मिश्र बंधु विनोद है, और ये सब बिहार के रहने वाले तीन भाई हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कृष्ण भक्ति शाखा। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, माननीय कबीर दास। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? बताइए हंस जवाहिर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कासिम शाह।
देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करऊँ एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, हृदय राम। कौन सा ऑप्शन सही है? ए हृदय राम। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की सर्वाधिक प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता थे भक्तमाल। तो 43 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नाभादास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका श्रृंगार नाम है। तो किसका है बताइए? 14 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 44, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन संवत 1934 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ था के संपादक थे। कौन थे भारत मित्र के संपादक? यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, रुद्रदत्त शर्मा। कौन थे? रुद्रदत्त शर्मा, बी ऑप्शन सही है। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? कौन सा ऑप्शन सही है 46 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। गीला कहानी के लेखक का नाम है, बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नामक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है राजमुकुट। कौन है बताइए? 48 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, 48 का डी। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, केशव की काव्य कला। ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल ने पूछा था। उनचास का डी। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं, कौन है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, छहवादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 51 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रहस्यवाद। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? ठीक है, परिवर्तन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 52 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पल्लव। ठीक है, पल्लव को क्या कहा जाता है आप लोग अवश्य बताएं कमेंट करके। भिखारी दास की रचना का नाम है, क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 53 का? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, काव्य निर्णय। 19वीं सदी के साहित्य सृजना का मूल हेतु है, क्या है? 19वीं
सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? तो बताइए 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पराधीनता का बोध। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनी है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बोधा। बोधा की एक प्रसिद्ध रचना है विरह वारिस। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? बताइए किसने कहा कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को? तो वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आपका डी ऑप्शन सही है। 56 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? भाव सिंह का। ठीक है, 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मतीराम। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मतीराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो शिवराजभूषण। आपका ये ऑप्शन सही है। बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण्य विषय है क्या है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बताइए किस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो यहाँ पर आपका बिहारी सतसई पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 61 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? प्रभात फेरी। कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बच्चन सिंह। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? तो ये ऑप्शन सही है, गाथा सप्तशती। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 65। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जयपुर नरेश जय सिंह के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। 66 का बी। तुलसी का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? बताइए 67 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? बताइए किस रस को मान्यता मिली है 68 का? तो यहाँ पर भक्ति रस को। आपका बी ऑप्शन सही है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? बताइए समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 69 का? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर कमलेश्वर थे। आपका ये ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि कवि बिहारी को विवाद का जन्म दिया? किसने दिया? 70 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में दिया है। आपका ये ऑप्शन सही है। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 71 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, साहित्यलोचन श्याम सुंदर दास। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि इन्होंने बिहार जो कबीर हैं उनको स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है 72 का। ठीक है, सूर तुलसी जायसी। अगला प्रश्न, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कबीर। कबीर की जो रचना है वह बीजक है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके गुरु रामानंद जी थे और इनका जो चेला था वह धर्मदास था। कबीर का जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। किसका है बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 74। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कबीर। ठीक है, 74 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न 75, सुंदर परम किशोर वै करम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है, सूरदास। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी के गुरु कौन थे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधित सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार है कौन है। 76। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कबीरदास। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है। बताइए 77 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तुलसीदास। काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन सी हैं। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 78। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ब्रज भाषा और अवधिक्रम। ठीक है, 78 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी। पद्मावत की कुल सर्गों की संख्या है कितनी है दोस्तों पद्मावत में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 57। पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है कौन है बताइए, जायसी ग्रंथावली। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोहा छंद में सिंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं कौन है बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 81 का, तो बिहारी हैं। ठीक है, यह एक ही रचना करके हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। कंचन तन धन बरन बर रहियो रंग मिली रंग जान जाति सुबास ही केसर लाई अंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 82 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विक्रम, सॉरी बिहारी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बिहारी। 82 का कौन सा ऑप्शन सही है, बिहारी। जल पलावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक ऐसी महाकाव्य लिखा गया जो उसका नाम है क्या है, जल पलावन। 83 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है, कामायनी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, कामायनी। और कामायनी में कितने सर्ग हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। लहरें ब्योम चूमती उठती चपलताएं असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना की है बताइए। 84 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कामायनी। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कब की कांत पंक्ति किसकी लिखी हुई है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है 85 का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद।
मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 86 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञान अपरिचित जरा मरण भूप्रात पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 87 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। काल का अकरुण भरकुटी की विलास तुम्हारा ही परिहास नाम पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है? बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए परिवर्तन। अब पहुंची चपला बिछधार छिप गया चांदनी का कगार पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की किस कविता का अंश है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, नौका विहार। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूत के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 90 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रामविलास शर्मा। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, किसका? बताइए। जागो फिर एक बार और तुलसीदास, डी ऑप्शन आपका सही है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? बताइए। 92 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो जयशंकर प्रसाद ने, ये ऑप्शन सही है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलती है? 93। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अज्ञेय। ठीक है। ज्यामितिक संगीत गणित के किस दृश्य से कृत भव्य नैतिक मान आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना अब रहा आसान नामक पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 94 का जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। ब्रह्म राक्षस। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता में महत्व पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो बताइए। 95 का ए ऑप्शन आपका सही है, ब्रह्म राक्षस। ऋतु बसंत का सुप्रभात था मंद मंद था अनिल यह बह रहा बालारूढ़ की मृदु किरणें थी अलग बगल स्वर्ण शिखर थे। ये पंक्तियां नागार्जुन के किस कविता की हैं? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बादल को घिरते देखा। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं, कौन है? 97। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नागार्जुन। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का हिस्सा है? 98 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नाटक साहित्य। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, होरी। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मेहता। कौन सा ऑप्शन सही है? मेहता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक
उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? 101 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, मेहता। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, स्कंदगुप्त। देवसेना आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, 102 का। मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो हो सके उसके द्वारा होता है, अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 103 का? तो प्रख्यात कृति, ये ऑप्शन आपका सही है। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता है और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने का प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? 104 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी मुद्गल। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है प्रस्तुत, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आगे किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, जयमाल। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? 106, तो रामचंद्र शुक्ल। आपका बी ऑप्शन सही है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस मीमांसा 107, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान है। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह किस उपन्यासकार का है? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 111 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, अधरक मधु जब चाखन कान, तोह शपथ हम कुछ यदि जान। ये पंक्तियाँ किस हिंदी उपन्यास का अंश है? 112। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मैला आंचल। और कहानी से सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। क्या रही है? कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। 113 कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद। गल्फकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किस दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह काव्य
कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो पात्र हैं, कौन कौन से हैं? सदगत, बताओ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, दुखी और झुनिया। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र हैं, कौन कौन है बताइए? 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? भूंगी और गूदड़। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। मुक्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? मुक्त का यश, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व तो उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को देखकर इस कहानी को दो जगह कर दिया जाए। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर इस कहानी के निर्माण करता है, कौन है बताइए? राजा निर्वंशिया। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है काका कमलेश्वर का है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है, यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? 119, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सभ्यता का रहस्य। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकता, एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकती। इस सारे दोषों पर मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की किस कहानी का हिस्सा है? तो यह नया विवाह आपका डी ऑप्शन सही है, नया विवाह। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। ठीक है, वंदे मातरम।